गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 6 की बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसकी रीडिंग हमने पहली वीडियो में कर ली थी। तो हम शुरू करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे राष्ट्रीय पंजाबी में लिखा आपने राष्ट्रीय कैसे लिखना है, पुरस्कार लिखा है पुरस्कार कैसे लिखना है, महसूस है, फिर गणित है, 12 है, मूल्यांकन है, भर्ती, मिसाइल, किश्तियाँ, शहीद, प्रेरणा और कुर्बान हमने हिंदी में कैसे लिखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड पॉइंट, जिसके लिए हम सबसे पहले पेज सेट करते हैं अपना। तो हमारा सेकंड पॉइंट बनता है कि नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे खिलौने लिखा, खिडौने लिखा, तो खिलौने कैसे लिखना है, परीक्षा लिखा है, परीक्षा लिखा हुआ है, परीक्षा कैसे लिखना है, विषय है और विषय कैसे लिखना है, जिद है, बालहट है, ठीक है, बचपन है, बाल्यकाल है, सलाह है, यहाँ पे परामर्श लिखा हुआ है, मजबूत मतलब पुख्ता, ठीक है, और हद मतलब सीमा। ठीक है बेटा जी। आगे दिए हुए हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे शब्दार्थ। ललायत मतलब इच्छुक या तैयार रहना, ठीक है। मूल्यांकन कीमती, मूल्यवान, कीमती, मूल्यांकन मूल्य आंकना। सीमा भेदन मतलब सीमा तोड़ना। दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से। परामर्श, सलाह, एकमात्र, अकेला। दखल अंदाजी, हस्तक्षेप करना या रुकावट डालना। तो आगे है, इनमें से दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। आप हस्तक्षेप या दखल अंदाजी का हस्तक्षेप लिख सकते हो। मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला, ज्ञानी, तीव्र बुद्धि वाला या ज्ञानी, ठीक है। अल्प मतलब थोड़ा, देह मतलब लक्ष्य, बालहट बच्चे की जिद, अनुमानित अनुमान लगाया हुआ, और समक्ष समर्थ, ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे कॉपी पे हम अलग से करेंगे या बुक पे नहीं हम कर सकते, क्योंकि ज़्यादा लिखना है, एक लाइन का आंसर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और आपको मुहावरे भी मैं कॉपी पर करवाऊँगी, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा आ जाता है 7 पॉइंट। इसके लिए हम कॉपी सेट कर लेते हैं अपनी बुक। सबसे पहले है हमारा 7 पॉइंट जो है वो है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें। जैसे देश की रक्षा के लिए कुर्बान होना, मतलब यहाँ पे लिखेंगे शहादत, ठीक है, या शहीद। आगे कभी ना थकने वाला और थक, ठीक है। अब जिसे किसी का डर, किसी का भी डर ना हो, निडर, यहाँ पे हम लिखेंगे निडर। अपने आप पर भरोसा होना, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है। वायुयान चलाने वाला, पायलट। इसके बाद है समय से पूर्ण, असमय। और बचपन की जिद, बालहट। ठीक है, बालहट होगी हमारी। आगे है घुसपैठ करने वाला, घुसपैठिया। इसके बाद हमारा आता है विपरीत शब्द बनाए। जैसे साधारण है तो ओ प्लस कर दिया है इसमें, ओ प्लस ये साधारण, ठीक है, असाधारण हो गया। ओ प्लस समय, असमय हो गया। इसके बाद असफल होगा। जैसे ये विपरीत शब्द कैसे बनाए हुए हैं, बस अ लगा लेना है। जैसे साधारण से असाधारण हो गया, समय से असमय हो गया, सफल से असफल हो गया, टूट से अटूट हो गया, ठीक है। फिर अथक हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आएगा अन्याय, ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा अन्याय, ठीक है। अटूट है,
अथक है, अन्याय है। इसके बाद हमारा आता है, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखाकृत करें और विशेषण शब्दों पर गोला लगाएं। जैसे इनमें से हमने सर्वनाम जो है उस पर लाइन लगा लेनी है और जो विशेषण है उसका उस पर गोला लगा देना है। जैसे वह निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जैसे वह क्या है, विशेषण है हमारा, निपुण और प्रसिद्ध क्या था, वह हमारा सर्वनाम है और निपुण और प्रसिद्ध क्या है, विशेषण है। जैसे यहाँ पे वह अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वह पे हम लगाएंगे लाइन, रेखाकृत का मतलब था लाइन, और अटूट को लाएंगे गोला, ठीक है, गोला लगा देंगे। उनका धैर्य राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना ही नहीं था। उनका होगा हमारा सर्वनाम और यहाँ पे हम राष्ट्रीय मतलब लिख लेंगे विशेषण है। पिता को उनका दाखला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। किसको, उनके पिता को। किस वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। ये विशेषता है ना उनकी कि वो 4 वर्ष की आयु में प्रथम कक्षा में उनका दाखला करवाना पड़ा। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने किया, ठीक है। तो उन्हें क्या है, विशेष हमारा सर्वनाम है, तो स्क्वाड्रन लीडर क्या होगा, हमारा विशेषता हो गई, ठीक है बेटा जी। आगे हमारा 10 पॉइंट पर रचनात्मक अभिव्यक्ति है कि आप, मौखिक अभिव्यक्ति है कि आप ना देशभक्तों की कहानियाँ सुनो और अपनी कक्षा में सुनाओ किसी को, ठीक है। जैसे भगत सिंह जी है, ठीक है, वीर गुरु सुखदेव हैं, ऐसे ऐसे सारे जो हमारे हुए हैं फ्रीडम फाइटर, उनकी आपने लाइफ स्टाइल लाइफ के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। लिखती अभिव्यक्ति, जैसे कि लिखती का मतलब कि आपने एक नोट लिखना है। जैसे ताज होटल में बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी ना, उसके बारे में आपने ताज लिखना है। जो कहाँ भी कोई दुर्घटना हुई है ना, उसके बारे में आपने डिटेल देनी है और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए वो बतानी है, ठीक है बेटा। आगे है हमारा सेकंड, हमारे देश में कितने प्रकार की सेनाएं हैं, 3 शब्द पंक्तियों में लिखना है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि इसका आंसर ये है, ये हमारे देश में 3 प्रकार की सेनाएं हैं ना, जल थल और वायु वाली, ठीक है। तो ये आपको तो पता ही है, 3 पंक्तियों में लिखना है, जल थल और वायु, ठीक है। इस तरह ये हमारी जो बुक की बैक एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, छोटे क्वेश्चन आंसर, उससे बड़े और वाक्य बना मुहावरे जो है वो करवाऊंगी। तब तक आप अपनी इस बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। टेक केयर।